GBC3 का हिस्सा भी रहे हैं, वीरेन जी ने कवर भी किया। वीरेन जी, आपका अनुभव क्या कहता है? ग्राउंड ब्रेकिंग 1, 2 और अब ये तीसरी समारोह हुआ, उत्तर प्रदेश के आर्थिक वातावरण में, निवेश के वातावरण में, औद्योगिक वातावरण में आप क्या तब्दीलियां पाते हैं? देखिए, जैसे हम लोग इस देश में तमाम सारे त्यौहार मनाते हैं, उसी तरह से सरकार का भी एक ये बड़ा त्यौहार था, बड़ा उत्सव था। लेकिन इस तरह के उत्सव मनाना कोई आसान काम नहीं है और देश के प्रधानमंत्री और देश भर के उद्योगपतियों को उत्तर प्रदेश जैसे पिछड़े राज्य में बुलाकर एक बड़ा आयोजन करना, ये निश्चित ही उत्तर प्रदेश पर लोगों के भरोसा बढ़ाता है, पूरे देश में यूपी की साख को भी बढ़ाता है। यूपी में खुशहाली आए, तरक्की आए, रोजगार बढ़े, इसके लिए ही तो जनता ने सरकारों को चुना है। 5-5 साल में चुनाव होते हैं और जनता मैंडेट देती है। आज एक बात ये ज़रूर दिखी कि योगी के बुलावे पर पूरे देश के उद्योगपति आने को तैयार हैं। निवेश का सीधा संबंध रोजगार से है, आमदनी से है। उद्योग, फैक्ट्री, व्यापार जब ये बढ़ता है तो लोगों की जेब में पैसा आता है, उनको रोजगार मिलता है, उनकी परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ती है, उनके घर में खुशहाली, तरक्की आती है। यूपी में जब एक ज़माना था कि कोई भी उद्योगपति पैसा नहीं लगाना चाहता था, गुंडागर्दी का माहौल था, एक्सटॉर्शन वसूली चलती थी, वो परिस्थितियां खत्म हुई। मैं इस बात को कहूँगा कि पिछले 15 सालों में ये परिवर्तन धीरे धीरे आया है। योगी एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो सौभाग्यशाली भी हैं और दृढ़ इच्छा शक्ति के कि उनको 10 साल का एक टेन्योर मिला हुआ दिख रहा है। 5 साल वो पूरा कर चुके हैं, 5 साल में वो आगे बढ़ेंगे। ऐसे में उद्योग जगत उनकी बातों पर भरोसा करता है। उनके बुलावे पर 80,000 करोड़ की परियोजना आज लेकर लोग आए। उसमें अकेले गौतम अडानी 70,000 करोड़ लगा रहे हैं, 30,000 करोड़ नौकरियों का उन्होंने ऐलान किया। लेकिन हम लोगों ने वो दौर देखा है जब लाल फीताशाही, इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव, बिजली, सड़क, ये सब उत्तर प्रदेश में बड़ा दुरू थी। फैक्ट्रियां लगाने के लिए कोई तैयार नहीं था। अब बदलाव की स्थितियां हैं जी। ये जो तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी है ब्रजेश जी, 80,000 करोड़ कहा जा रहा है। अगर 25% भी ये जमीन पे आ जाए तो इसका खूब स्वागत करिए, खूब तालियां बजे और प्रदेश में निश्चित ही एक बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। अगर ये 25% भी आ जाए तो हम लोग तो ये कामना करते हैं कि 25% तो सरकार खींची लाएगी। देखिए, आज उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे का जाल बना। पहले आगरा एक्सप्रेसवे बना, फिर पूर्वांचल बना, अभी डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, मिसाइल, टैंक, तोप बनने शुरू होंगे। तमाम सारे ऐसी प्रोजेक्ट आए हैं मेट्रो से लेके जो स्पीड को बढ़ा रहे हैं और ये बताते हैं कि यूपी विश्व स्तरीय स्टेट्स के तुलना में, राज्यों के, शहरों की तुलना में विकसित होने वाला है। और इसलिए जो फैसिलिटी होनी चाहिए वो सरकार अगर दे रही है तो उद्योगपति उसको स्वीकार करेंगे। जी। आप देखिए कि इलेक्ट्रॉनिक, मोबाइल निर्माण कंपनियां, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स, तमाम सारी चीज़ें आ रही। एक फिल्म सिटी थोड़ी रह गई, वो आने वाली है। उसका पिछले वाले ब्रेकिंग सेरेमनी में हुआ था MOU। अब एक बात आती है कि असमान वितरण की, कि पश्चिम में ज़्यादा, पूर्वांचल और बुंदेलखंड में कम। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नोएडा, गाजियाबाद, NCR, मेरठ में तमाम सारे लोग उद्योग लगाते हैं, दिल्ली के करीब रहना चाहते हैं, बिजली पाते हैं, सुविधाएं पाते हैं। लेकिन बुंदेलखंड अछूता रह जाता है। मध्य यूपी तक लोग आ जाते हैं, कानपुर, लखनऊ तक, लेकिन पूर्वांचल छूट जाता है। भदोही जैसा जो इलाका है जो कालीन के लिए विख्यात था, वहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है।
इस बात से थोड़ा संतोष बढ़ता है कि बगल में बनारस से प्रधानमंत्री हमारे निर्वाचित हैं। उनके आने के बाद से बनारस की काफ़ी तस्वीर बदली, सड़कें बदली, हवाई अड्डे बदले और जल मार्ग बदल रहा है। तमाम और उद्योग वहाँ पर आने की तैयारी में हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बदल रहा है। तो पूर्वांचल को एक बहुत बड़ा लाभ प्रधानमंत्री से मिला है। और अभी ये दो क्षेत्र है, दो पूर्वांचल में गोरखपुर का ये जो इलाका है, थोड़ा ये फर्टिलाइजर फैक्ट्रियाँ चली कुछ, जी वीरेंद्र जी, और ये बुंदेलखंड। डॉक्टर गुप्ता से कहिए कि एकाध अस्पताल लखनऊ में भी लगावे खोलें, ये सब नोएडा में ही रुपया ना झोंक दें। यहाँ के अरे डॉक्टर साहब यहाँ भी आ जाओ भाई, वीरेंद्र जी बुला रहे हैं, इधर भी कुछ यहाँ- लगाइए। यहाँ के भी लोगों को जरूरत है। देखिए उत्तर प्रदेश, नहीं खोलेंगे, अस्पताल खोलेंगे भाई। ब्रजेश जी, उत्तर प्रदेश कहते हैं व्यापार सृजन की स्थिति में आज देश में नाम कमा रहा है। यानी कि ईज ऑफ डूइंग में, बिजनेस में वो नंबर 2 पर आ गया। एक बीमारू राज्य, पिछड़ा राज्य, कई सरकारों की कोशिश से, पहले अखिलेश यादव ने कोशिश की, फिर योगी और फिर प्रधानमंत्री मोदी का उस पर साथ, डबल इंजन की सरकार। आप देखेंगे कि 10-15 सालों में उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलने की कोशिश हो रही है, लेकिन जनसंख्या की वजह से हम थोड़ा मार खा जाते हैं। बस बात यह है कि उत्तर प्रदेश में कोई भी सरकार हो वो उसको उत्तम प्रदेश बनाए। या इतना अधिक मायने नहीं रखता कि आज हम क्या हैं, बल्कि उससे अधिक यह मायने रखता है कि हम क्या बनने की दिशा में बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश किधर जा रहा है? योगी आदित्यनाथ या बीजेपी की सरकार जो काम कर रही है वो आगे बढ़ाए और मजबूती से बढ़ाए, उसके लिए उसको जन समर्थन, पब्लिक का सपोर्ट चाहिए, समाज का सपोर्ट चाहिए। जी ब्रजेश जी, जो ऊंचाइयां इस देश में बड़े बड़े महान व्यक्तियों ने, नेताओं ने, सरकारों ने हासिल की है, वो ऐसे नहीं हासिल की है। उसको पाने के लिए उन्होंने जब तब कठिन परिश्रम किया, मेहनत की, काम किया। जब उनके साथ के लोग सोते थे, आराम करते हैं, जब उनके प्रतिद्वंदी ढीले पड़ जाएंगे और लोग मेहनत करने वाले सतत प्रयास करते रहेंगे, तो वो प्रदेश के तरक्की को, के रथ को आगे ले जाने में कामयाब होंगे। बहरहाल जी, कंक्लूड आज ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी है, बड़ा दिन है, तो उस पर अच्छा ही कहना है कि परेशानियों से भागना आसान होता है, हर मुश्किल जिंदगी में एक इम्तिहान होता है। जी, हारने वाले को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, और मुश्किलों से लड़ने वालों के ही कदमों में सारा जहान होता है। वाह बेहतरीन, बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद।